स्ट्रिंग्स क्या होती हैं एज अ डेटा टाइप हमने देख लिया था। डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। इनपुट कैसे लेते हैं स्ट्रिंग्स का वो हमने देख लिया। लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही पावरफुल है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए। अब देखो, जिनको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग एरे ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम एरे नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि एरे डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है, हम पहले प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए हम बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे होता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन यानी कि एडिशन ऑपरेटर कैसे यूज होता है, और भी छोटी मोटी चीजें। तो चलो सबलाइम पे चलते हैं, जो कि हमारा कोड एडिटर है जिसपे हम हमेशा कोड लिखते हैं और वहीं पे ट्रायल एंड एरर करके सीखते हैं। तो रिकॉल करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रिंग कीवर्ड से और उसके बाद वेरिएबल नेम। लेट्स से हम यूट्यूब चैनल का नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो वेरिएबल का नाम क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम लिख देते हैं चैनल नेम। फिर कोट्स का यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, कोट्स के अंदर, हमेशा याद रखना है हमें। तो लेट्स से यहाँ पे मैं स्टडी DSA लिख दूंगा और सेमीकोलन से एंड कर देंगे। देखो अगेन, वेरिएबल नेम्स हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है कि यार जो तुम्हारा वेरिएबल नेम है वो नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, वो एक लेटर या फिर एक अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर नंबर से स्टार्ट होगा तो एरर आ जाएगा। तो जैसे अगर वन चैनल नेम मैं कोशिश करता हूँ लिख के रन करने की, तो देखो एरर आ गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे वेरिएबल नेम होंगे उसमें A to Z लेटर्स, अपर केस या लोअर केस के, 0 to 9 के नंबर्स और अंडरस्कोर, बस यही यूज हो, और वो अंडरस्कोर या लेटर से ही स्टार्ट हो, नंबर से स्टार्ट ना हो। अब देखो, सबसे सिंपल चीज़ जो बहुत बार हमारे काम आ सकती है वो ये कि इस चैनल के नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर ये हमें फाइंड करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, 7 8 9। तो कोड्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं। अगर कल को कोई बोले ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि बता पाए तुम्हारे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो तुम कैसे लिखोगे। बड़ा सिंपल सा है, हमें बस प्रिंट करवाना है वेरिएबल का नेम डॉट साइज, और क्योंकि साइज एक फंक्शन है और हम उसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। फंक्शंस की अभी चिंता हमें नहीं करनी, हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर हमें कभी भी स्ट्रिंग की साइज चाहिए तो हम स्ट्रिंग का नेम डॉट साइज और पैरेंथेसिस यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो 9 प्रिंट हो जाएगा। सर लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज किया हमें तो पता ही होंगे ना कि कितने कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम किसी से इनपुट लोगे तो वो इनपुट में कितने कैरेक्टर्स इनपुट करेगा। जैसे कि अगर मैं चैनल नेम डिफाइन ना करके इनपुट ले लेता यूज़र से, तो यूज़र इनपुट कुछ भी कर सकता है। लेट्स से स्टडी स्पेस बिना लगाए DSA डाल दे, तो अब 80 कैरेक्टर्स हैं। अब अगर प्रिंट कराएंगे तो 8 प्रिंट होना चाहिए, देखो 8 प्रिंट हो गया। तो अब हमने ये सीख लिया है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो कैसे पता लगाते हैं। अब देखो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी है ना, ये सारे कैरेक्टर्स मैंने एज अ स्ट्रिंग डाल दिए। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो, जो कैरेक्टर हमने डेटा टाइप पढ़ा था जिसको हम कैर से डिफाइन करते हैं, सिंगल कोट से इनिशियलाइज करते हैं, तो स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स ही है ना। बहुत सारे कैरेक्टर्स जब साथ में होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल देते हैं। और अगर एक कैरेक्टर है और सिंगल कोट से इनिशियलाइज हो रखा है तो वो एक कैरेक्टर है। अब हमें ये जानना चाहिए कि स्ट्रिंग मेमोरी में मल्टीपल कैरेक्टर्स की तरह ही तो स्टोर होती है, और हम इनके साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर छेड़छाड़ करनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था। लेट्स से ये लेटर वेरिएबल है, इसकी अभी वैल्यू क्या है, ए कैरेक्टर। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं आगे आने वाली लाइंस में क्या कर सकता हूँ, लेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, और लेट्स से इसकी वैल्यू को कैपिटल G कर दूँ। क्यों जी, कर सकते हैं ना। तो ये मैनिपुलेशन का पार्ट ही है। वैसे ही क्या हम स्ट्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में बिल्कुल हम स्ट्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से टेक्स्ट इक्वल्स टू XYZ, ये कोड चलेगा प्रॉपरली, प्रिंट कराओगे तो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, डाउट यहाँ आना चाहिए कि क्या हम स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट कैरेक्टर को मुझे चेंज करना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ। देखो, वो तुम कर सकते हो, उसी के लिए हमें मैनिपुलेशन पढ़ने की जरूरत है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग मेमोरी में कैरेक्टर कैरेक्टर करके स्टोर होती है, और ये सारे कैरेक्टर्स सेम जगह पे जाके स्टोर होते हैं, जो कि हम एरे में ढंग से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस ये समझ लो, मेमोरी में सारे एलिमेंट्स जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, वो साथ में स्टोर होते हैं। तो ABCDEFGH सब साथ में स्टोर हुए हैं, और अगर हमें इनको एक एक करके एक्सेस करना है या फिर एज अ कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो
तो हमें किस सिंटैक्स को यूज करना होता है, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम जो कि हमारे केस में टेक्स्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब तुम ब्रैकेट्स के अंदर क्या डालोगे, क्या तुम्हें पहला कैरेक्टर एक्सेस करना है, दूसरा कैरेक्टर एक्सेस करना है, तीसरा एक्सेस करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है या आठवां करना है। तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, लेट से मुझे पहला कैरेक्टर एक्सेस करना है। तो सर क्या ये टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर कि कौन सा कैरेक्टर एक्सेस करना है, क्या इससे मैं स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ? मैं कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, प्रिंट करा के देख लो, ये ए के बराबर आना चाहिए, पर वैसे ये ए के बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। पर एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। सर मुझे लग रहा है ए प्रिंट हो जाएगा, ऊपर वाली चीजों को अभी के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे बी प्रिंट हो गया। सर लेकिन वो तो सेकंड कैरेक्टर था, अगर मैं टेक्स्ट ऑफ 2 प्रिंट करता तो बी प्रिंट होना चाहिए था। तो सर टेक्स्ट ऑफ 2 क्या प्रिंट करेगा, देखो रन करके देख लेते हैं, सी प्रिंट हो गया। टेक्स्ट ऑफ 3 डी प्रिंट हो गया। सर मुझे लग रहा है कि एक नंबर से आगे जा चुके हैं सब। अगर हमें फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो हमें टेक्स्ट ऑफ 0 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि सर मैंने कहीं पे सुना था कि इंडेक्सिंग यानी कि कैरेक्टर्स के नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर टेक्स्ट ऑफ 0 हम प्रिंट कराएंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। तो अगर जो लास्ट कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट वाला कैरेक्टर 7 नंबर पे होगा। तो अगर तुम 7 प्रिंट कराओगे तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। एक चीज हमें मेक श्योर करनी है कि हम जितने कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर हैं उससे आगे का कुछ एक्सेस ना कर ले। लेट्स से मैं यहाँ पे 5000 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो चेक नहीं करूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि या तो एरर आ जाएगा या फिर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी तुम इंडेक्सेस डालो 0 से स्टार्ट करके, वो स्ट्रिंग की लेंथ -1 तक के ही होने चाहिए। अच्छा सर लास्ट कैरेक्टर हम ऐसे ही निकालते हैं क्या, टेक्स्ट डॉट साइज जो अभी पढ़ा था -1, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथ 8 है, तो लास्ट कैरेक्टर 7th पे होगा, इसलिए सर साइज -1 कर दूंगा तो क्या सर लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा? बिल्कुल, देखो एच प्रिंट हो गया। इसलिए कई जगह तुम ये भी सुनोगे कि प्रोग्रामर्स की काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। तो इंडेक्सेस क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, हम काउंटिंग भी हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। सर एक्सेस तो मैं कर लूंगा, मैनिपुलेशन आप बता दो। देखो मैनिपुलेशन बिल्कुल सिंपल है, जिस भी कैरेक्टर को तुम्हें चेंज करना उसको एक्सेस कैसे करोगे, टेक्स्ट ऑफ 0, तो ये पहला कैरेक्टर मिल जाएगा हमें, और इसकी वैल्यू असाइन करके मैं क्या कर दूंगा, लेट्स से कैरेक्टर वही कैपिटल जी। और अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, ए की जगह देखो जी आ गया और बाकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज रह गई। लेट्स से लास्ट कैरेक्टर भी चेंज करना है, तो लास्ट कैरेक्टर एक्सेस कैसे करते हैं, अगर काउंट पता है तो मैन्युअली यहाँ पे नंबर लिख देंगे, नहीं पता है तो टेक्स्ट डॉट साइज -1 कर देंगे और इक्वल्स टू लेट्स से कैपिटल Z कर देते हैं। और अब प्रिंट करूंगा तो देखो मैनिपुलेटेड स्ट्रिंग जो हमने मॉडिफाई करा वो सब सही से प्रिंट हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल कर लें, देखो नेम वेरिएबल ले लेते हैं और मेरा ही नेम लिख देता हूँ और यहीं पे प्रिंट भी करा देता हूँ। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको चेंज करके कैपिटल कर दो, तो तुम कैसे करोगे? सर नेम वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, उसकी वैल्यू को असाइन करके क्या कर देंगे, कैपिटल A, और सर रन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें ये नहीं पता हो कि जो पहला कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है, तो तुम उसको अपर केस में चेंज कैसे करोगे? यहीं पे कंसेप्ट आता है एस्काई वैल्यूज का। देखो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल अपने कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, उसमें सारे कैरेक्टर्स को एक एस्काई वैल्यू दी जाती है जो कि एक नंबर से रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि कैपिटल A को ब्रैकेट्स में डालो इंट के और सी आउट करा के देखो, इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट इससे क्या होगा ना, जो एस्काई नंबर है कैपिटल A का वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो 65 प्रिंट हो गया। तो यानी कि एस्काई टेबल में जो कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पे शो कर दूंगा, क्या कैपिटल A 65 नंबर पे आता है तो स्मॉल a दूसरे किसी नंबर पे आता होगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को एक नंबर गिवन है जिससे कि हम उसको मॉडिफाई इजीली कर सकें। तो अगर यहाँ पे मैं स्मॉल a के लिए रन करूंगा तो देखो 97 आ गया। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे मेरे साथ, वो ध्यान से समझना, 65 97 करेक्ट, कैपिटल स्मॉल। सर कैपिटल B करें क्या, 66, कैपिटल C करें क्या सर, 67, कैपिटल D 68। अच्छा सर स्मॉल b करके दिखाना एक बार, 98, स्मॉल c 99। सर पैटर्न समझ आ गया है, 65 से कैपिटल वाले स्टार्ट होते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं इंटीजर नंबर्स में, और स्मॉल वाले 97 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे बढ़ते जाते हैं 97 पे A, 98 पे B, 99 पे C। तो सर कैपिटल और स्मॉल में जो डिफरेंस है वो 32 का है कि 65 कैपिटल है, अगर कैपिटल को स्मॉल करना है तो 32 प्लस करना है, और अगर स्मॉल से कैपिटल जाना है तो 32 माइनस करना है।
देखो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब जो चीज़ अपन कर रहे थे मैनिपुलेशन वाली, कि नेम में जाके 0 इंडेक्स पे क्या है जो भी है उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? 0 पे जो भी है उसको हम असाइन करना चाहते हैं वैल्यू कौन सी, कि 0 पे जो भी है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 32 और फिर नेम वेरिएबल प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखो कैपिटल हो गया। तुम्हारा पहले तो डाउट हो सकता है कि सर ये क्या लिखा है आपने। देखो अगर x की वैल्यू 5 है और हमने x इक्वल्स टू x प्लस 2 लिख दिया तो ये वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी। तो मैंने याद करो एक तुम्हें चीज़ बताई थी कि जो हमेशा राइट साइड पे जो भी लिखा होता है वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाता है जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है बताओ, x की वैल्यू क्या 5, दिमाग लगाओ यहाँ पे 5 प्लस 2 ही लिखा हुआ है और 5 प्लस 2 क्या होता है 7। तो 7 किस में इक्वल्स टू हो जाएगा, x में। तो x की वैल्यू इस लाइन के बाद हो जाएगी 7। तो यहाँ पे भी देखो मैंने वही चीज़ की है कि नेम ऑफ 0 क्या है a में 32 माइनस करेंगे तो वो कैपिटल का बन जाएगा और कैपिटल वाला a किस में असाइन कर दिया, नेम ऑफ 0 में। अब देखो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा एक बात सुन के कि भाई अगर ये ऑलरेडी कैपिटल होता तो क्या होता। तो देखो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी कैपिटल था तो हमें -32 नहीं +32 करना था। अब देखो उल्टा सीधा कैरेक्टर आ गया ना आउटपुट में, नाम खराब कर दिया ना तुमने मेरा मार्केट में। तो सर मेक श्योर कैसे करेंगे कि अगर ये ऑलरेडी कैपिटल है तो हम इसको कन्वर्ट ना करें। याद करो कंडीशंस, अगर किसी कंडीशन पे ही तुम्हें कोई काम करवाना है, कंडीशनल सिखाए थे इफ एल्स राइट। अगर लोअर केस है तो ही अपर केस करो, अगर ऑलरेडी अपर केस है तो कुछ मत करो। सर समझ तो आ रहा है पर सर कोड में कैसे लिखेंगे। तो देखो इफ नेम ऑफ 0 लोअर केस में है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका अभी के लिए सिर्फ याद कर लो, तो वो A से Z के बीच में आना चाहिए, वो भी लोअर केस। क्यों? क्योंकि देखो हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइंड है। तो स्मॉल a को क्या नंबर असाइंड है 97, और ऐसे करते करते Z को भी एक नंबर असाइंड होगा 97 से लेके 122, इनके अगर बीच में ही आ रहा है तो वो स्मॉल ही है। तो अब कंडीशन तो हमें समझ आ गई, कंडीशन लिख दो बस। तुम्हें नंबर्स पता है क्या, नेम ऑफ 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 है एंड नेम ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू 122 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम 100% बोल सकते हैं कि यार ये स्मॉल केस में ही लाए करता है, क्योंकि जो बिग केस होता है अपर केस होता है वो 65 से स्टार्ट होके 90 पे एंड हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि लोअर केस है तो हम नेम ऑफ 0 को क्या कर देंगे, नेम ऑफ 0 -32, और अब नेम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। देखो कैपिटल था, कैपिटल ही रहा, कुछ खराब नहीं हुआ। अब यहाँ पे स्मॉल केस डाल के देख लेते हैं, कैपिटल हो जाना चाहिए। देखो कैपिटल हो गया। अब इसी चीज़ को यूज़र से इनपुट भी ले लेते हैं ताकि कल को अगर यूज़र कुछ भी डाले तो हम टेस्ट तो कर पाएँ कि सही से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेट्स से, तो अगर मैं यहाँ पे ABCD भी डालता हूँ तो एक्सपेक्टेशन है कि A कैपिटल हो जाना चाहिए, A कैपिटल हो गया। यहाँ पे स्टडी DSA डालूंगा अगर मैं तो S कैपिटल हो जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी कैपिटल है तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से काम कर रहा है। और अगर तुम्हें इस इफ कंडीशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे काम कर रही है, तो यार यहाँ पे तुम 97 की जगह कैरेक्टर स्मॉल a भी लिख सकते हो और यहाँ पे 122 की जगह कैरेक्टर स्मॉल z भी लिख सकते हो। इसका अगेन वही मतलब है कि कैरेक्टर ABCDEFGH से लेके Z तक ये सारे कैरेक्टर साथ में ही आते हैं स्काई टेबल में। तो जब तुम नेम ऑफ 0 को कंपेयर कर रहे हो कि वो A या A से बड़ा होना चाहिए और Z या Z से छोटा होना चाहिए, तो तुम मेक श्योर कर रहे हो कि ये स्मॉल केस जो भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं इन्हीं में लाए करता है। अब देखो लास्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स में, कॉन्कैटिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। अब यार ये वो नंबर्स वाला एडिशन नहीं है, मैं दिखाता हूँ ये कौन सा एडिशन है। लेट्स से तुम्हारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब क्योंकि हमारा फुल नेम इन दोनों को ऐड करके आएगा तो क्या हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन को यूज़ कर सकते हैं कि मेरा फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो मेरा पूरा नाम आ जाएगा। तो एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं फुल नेम वाली और इसमें हम ऐड करके असाइन कर देते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो देखो मेरा पूरा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। अंशुल भी आ गया, लुकवानी भी आ गया, दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड हो गए, मतलब साथ में आ गए एक ही वेरिएबल में। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि बीच में एक स्पेस आ जाता तो मज़ा ही आ जाता। सर क्या ये ऑपरेटर हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक स्पेस भी डाल दो। बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक और प्लस डाल के बीच में स्पेस
बी डाल सकते हैं। और अब अगर मैं रन करूँगा तो मेरा नाम पूरी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशन ऑपरेटर जो था वो स्ट्रिंग्स के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स ख़त्म होता है। अगर तुम्हें चीज़ें नहीं समझ आई है तो डरने की कोई बात नहीं है। स्ट्रिंग्स वाली क्लास में हम इन डेप्थ चीज़ों को वापस से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू देना ज़रूरी था क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।